हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप भी 2023 बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्लास 12th में हो और 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि देखिए सभी बच्चों को ज़्यादातर इसी में दिक्कत होती है कि ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, हिंदी दिया होता है, इंग्लिश में करना होता है, जो कि सभी बच्चों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे इसको करें। तो आपको क्या होगा कि इसके लिए आपको पूरा ट्रांसलेशन, या तो आप लोग पूरा टेंस पढ़िए कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो टेंस भी मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगी कि कैसे करना है। फिलहाल आप लोग इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ होता है उसको देख लीजिए। ऐसे ही मैं आपको जो 4-5 ठो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को दूंगी, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो 2023 बोर्ड में जो इसका 5 नंबर होता है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। वृक्षों में फूल तथा फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। लोगों में प्रेम व सौहार्द था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। और स्वतंत्रता के 68 साल बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। हमें ही उन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती है। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि व सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आती है। कोई जो वर्ड होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं जिसकी हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये ट्रिक ज़रूर लगा लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपको उसकी इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग ये ट्रिक ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती इंग्लिश आती है तो लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर आप उसी की इंग्लिश लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए गौरवशाली है, इसकी इंग्लिश हमें नहीं आती है मान लीजिए, तो इसको हम गौरवशाली इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग लगाइएगा। आगे चलिए, इसकी इंग्लिश हम आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का इसी तरह से पूछा जाएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग डालेंगे आंसर नंबर 6। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इस तरह से डालेंगे। उसके बाद भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। इंडिया इज ए ग्रैंडर नेशन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ठीक है, अगला क्या है, प्राचीन काल में हम संपन्न थे। तो यहाँ इसकी इंग्लिश आपको लिखती है, वी वेयर प्रॉस्पेरस इन एंशियंट टाइम्स। वी वेयर प्रॉस्पेरस इन एंशियंट टाइम्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, देश में यहाँ पर देखिए गौरवशाली का जो मीनिंग है वह है ग्रैंडर, और यहाँ देखेंगे कि इसका जो है संपन्न का होगा प्रॉस्पेरस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देयर वेयर एबंडेंस ऑफ वेल्थ इन आवर कंट्री। ठीक है, देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। आगे देखिए, वृक्षों में फूल तथा फल, नदियों में स्वच्छ जल रहता था। तो इसका आप लोग लिखेंगे, देयर वेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्रीज एंड प्योर, या फिर क्लीन भी लिख सकते हैं, प्योर वाटर इन द रिवर्स। उसके बाद क्या है, देखिए लोगों में प्रेम व सौहार्द था। तो लोगों में प्रेम और व सौहार्द था, यहाँ पर लिखेंगे पीपल हैव लव एंड एफेक्शन। पीपल हैव लव एंड एफेक्शन। ठीक है, प्यार और सौहार्द था। तो एफेक्शन का अर्थ सौहार्द होता है। आगे देखिए, सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। तो सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, दे वेयर रेडी टू पार्टिसिपेट इन हैप्पी एंड ग्रीफ टू ईच अदर। यानी कि सभी लोग दूसरों के सुख दुख में पार्टिसिपेट करते थे, भागीदार थे। और ग्रीफ यानी दुख होता है। ठीक है, हैप्पी यानी खुश। और स्वतंत्रता के 68 साल बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। तो यहाँ देखेंगे एट टुडे वी आर नॉट फुली हैप्पी जस्ट आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आज भी हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। 68 साल के बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं।
तो यहाँ पर इसका लिखेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल राइट आर आवर ग्रेट। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल राइट आर आवर ग्रेट प्रॉब्लम्स। हमारी बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वह सांप्रदायिक दंगे की प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। उसके बाद देखिए क्या है, हमें ही उन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी हैव टू सॉल्व देम, हमें ही उसे सुलझाना है। यहाँ देखिए वी हैव टू सॉल्व देम, हमें ही उसे सुलझाना है। अनलेस एवरी सिटीजन विल नॉट ट्राई फॉर दिस, जब तक सभी देशवासी इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक यह दिस कैन नॉट बी सॉल्व, तब तक यह सुलझेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि व सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। तो इसका आप लोग लिखेंगे कि लेट्स कम हैव ऑथ टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी विथ प्रॉस्पेरिटी इन आवर कंट्री एंड अगेन इंडिया विल। उसके बाद देखिए, और भारत को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। एंड अगेन इंडिया विल डाइनिफिड एज विश्व भारती एंड गोल्डन बर्ड। पुनः विश्वगुरु, भारत को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। तो आप इस तरह से इसकी इंग्लिश को लिख सकते हैं और पूरे के पूरे 5 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें पूरा और अच्छे से प्रैक्टिस करें कि कैसे आपको लिखना है, और जितना अच्छा लिखेंगे एग्जामिनर उतना पूरा आपको नंबर देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।